अमित शाह, राजनाथ सिंह और डोवल के लिए है। तुम आज हमारे शहरों पर, हमारी आबादी पर ड्रोन भेजकर इन पर हमले कर रहे हो। याद रखो, तुम्हारे पास हमसे ज्यादा बड़े शहर हैं और ज्यादा बड़ी तुम्हारी आबादी है। हमने यहां से एक पत्थर भी फेंका तो तुम्हारा कोई खंजीर मर जाएगा तुम्हारे शहर में। हम तुम्हें अच्छी तरह वार्न कर रहे हैं कि हमारा जवाब फिर तुम्हारे शहरों में आएगा। हम दिल्ली को भी जलाएंगे, गुजरात को भी जलाएंगे, तुम्हारे नागपुर और तुम्हारे उन सारे शहरों को आग लगाएंगे कि जहां से तुम बैठकर हमारे ऊपर हमले कर रहे हो। तुम ये ना समझो कि तुम हमारे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाओगे और हम तुम्हें माफ कर देंगे। मोदी जिस तरफ लेकर जा रहा है दोनों मुल्कों को, उस खित्ते को और दुनिया को, उस पर दुनिया को आंखें खोलनी चाहिए। हमें किसी चाल में नहीं फंसना, किसी दाम में नहीं फंसना। ना इंडिया से हमारी दुश्मनी है, ना इंडिया की पाकिस्तान से दुश्मनी है। ये एक गवर्नमेंट है मोदी जिसने दिमाग खराब किया हुआ है, जिसका अपनी खोपड़ी आउट हुई है और सारी दुनिया को वो बदअमनी में डाल रहा है। इंडियन को भी चाहिए, पाकिस्तानियों को भी चाहिए, एक इंसान को काबू में लाएं। आप एक की खोपड़ी को सेट कर देंगे, पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। उसकी खोपड़ी खराब होगी। एक और बड़ी खबर, भारत ने चुन चुनकर पाकिस्तानी आतंकी मारे हैं। भारत की जो स्ट्राइक थी, भारत ने जो टारगेटेड अटैक किए थे, उसमें नाम सामने आ गए। आतंकी अबू जुंदाल मारा गया है। लश्कर का आतंकी अबू जुंदाल मारा गया है, ये बड़ी खबर। जैश का हाफिज मोहम्मद जमील भी मारा गया है। एक हद होती है ना बर्दाश्त की भी। ऐसे नहीं हो सकता कि एक आप हॉस्टाइल नेबरहुड में रहते हैं और वो जब दिल करे वो अपने आप को क्या समझते हैं इस तरीके के। ये देखें ना, असल में मसला क्या है कि वो समझते हैं कि वो इजराइल है, वो समझते हैं कि वो नेतन्याहू है, वो समझते हैं कि हम गजा हैं। पाकिस्तान के लोगों की इसकी बड़ी तकलीफ है कि नरेंद्र मोदी साहब हर थोड़े अरसे बाद फैसला कर लेते हैं कि मैंने पाकिस्तान के फलां शहर पे हमला कर देना। यह चीज काबिले कबूल नहीं है। कोई भी दुनिया का, मैं कहता हूं अमेरिका ही कोई ना हो, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बड़ी मिलिट्री कैपेबिलिटी रखता हो, लेकिन पाकिस्तान यह कभी अलाउ नहीं करेगा कि वो हमारी सरजमीन पे। भारत क्या साबित कर रहा है? हमें उकसा रहा है, उस पॉइंट पर ला रहा है कि पाकिस्तान रिएक्ट करे और रिटेलिएट करे। आयशा, सबसे पहली बात तो हमें देखनी है कि उनको जो मकासद थे क्या वो पूरे हुए हैं। उससे ये जाहिर होगा कि वो अब क्या करने चाहता है। तीन तरह के मकासद होते हैं, हो सकते हैं और हैं भारत के मामले में। सबसे पहले सियासी मकासद, दूसरे नंबर पे स्ट्रैटेजिक और तीसरे नंबर पे फौजी मकासद। अगर आप सियासी मकासद देखें तो आपको लगता है कि बीजेपी एक हद तक, बड़ी हद तक शायद कामयाब हो रही है, लेकिन उसमें भी जो एक रखना पड़ गया है कि भारत के जहाज़ गिरने का मामला, जिसको भारत ने अभी तक बहुत छुपाया हुआ था, तमाम मीडिया को मना किया हुआ था, अब वो सबके सामने आ रहा है। जहाज़ बनाने वाले भी मान गए हैं, फ्रांस मान गया है, बता रहा है, बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं जिन पर सारी दुनिया एतबार करती है वो भी बता रहे हैं। तो सियासी मकासद में कामयाबी के बावजूद एक रखना पड़ गया है। दूसरे नंबर पर स्ट्रैटेजिक मकासद, खुद भारतीय भी कह रहे हैं कि भूल जाओ कि तुम स्ट्रैटेजिक मकासद हासिल कर लोगे और पाकिस्तानी तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम्हारे नीचे लग जाएंगे। तीसरे नंबर पे मिलिट्री है। अगर जहाज ना गिरे होते तो यकीनन मोदी साहब ये कह सकते थे कि फौजी तौर पर मेरा ऑपरेशन बहुत कामयाब रहा, लेकिन 5 जहाज गिरवाकर, जिसमें से 4 के जो शवाहिद हैं वो तो ज़मीन से आ गए हैं सामने, उनके अपने मीडिया ने रिपोर्ट किए, उसकी बुनियाद पे किस तरीके से इसको एक फ़ौजी तौर पर कामयाब हिकमत अमली कहा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत ने जो एक स्ट्राइक करी थी, वो स्ट्राइक करी थी आतंकियों के ऊपर, और उस स्ट्राइक में सारे आतंकी मारे गए। इनकी रिपोर्ट निकल के आ गई है। सारे मोस्ट वांटेड आतंकी हैं जो भारत के अंदर दहशत का एक पर्याय बने हुए थे। मसूद अजहर का जो भाई मरा है वो इस समय जैसे मोहम्मद का हेड था, क्योंकि मसूद अजहर इस समय बीमार चल रहा है और उसके बस का नहीं रहा है। उसका जो भाई मरा है वो पूरे हेड था और सारे आतंकियों को ट्रेंड करके भारत में आतंक फैलाने के लिए भेजता था। उसके अलावा भी जितने भी आतंकी मरे वो भारत के अंदर एक्टिव थे, वो या भारत के अंदर अपने आतंकियों को भेज के आतंक फैलाते थे। तो हो सकता है कि जो पहलगाम का हमला हुआ था उसमें जो आतंकी भेजे गए थे वो इसी नेटवर्क के द्वारा भेजे गए हों। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अब पाकिस्तानी जो है, ये लाल टोपी जो है, ये हमारे प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा गुस्से में, बहुत ज्यादा बौखलाए वो ज्यादातर ये पाकिस्तान की जो मीडिया है। तो आइए दोस्तों वीडियो देखते हो, मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। अब 2 तरह के उनके प्रॉब्लम आ रहे हैं। एक तो ये है कि वो इश्ताल अंगेजी करना चाह रहे हैं,
और क्यों करना चाह रहे हैं? इसलिए कि अब उन्हें खतरा है कि पाकिस्तान रिटेलिएशन करेगा, और उस रिटेलिएशन को प्री एम्प्ट करते हुए वो इस तरह की पॉस्चरिंग कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं कि हम जिसकी वजह से हम घबरा जाएं और कोई रिटेलिएशन ना करें। अगरचे हमें रिटेलिएशन की ज़रूरत नहीं थी और ये शायद रिटेलिएशन ना होती, लेकिन वो रिटेलिएशन पे मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान रिटेलिएशन का जो मकसद था वो अपने डिफेंस में ही हासिल कर चुका था। अपने दिफा में ही जो पाकिस्तान ने कर दिया था, हमला दूसरा मुल्क तस्वीर करा सकता है। जैसे 1971 के बाद हमने देखा कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब रशिया गए थे कि मुआहदा करा दें इंडिया के साथ। फिर 2001 में हमने देखा अमेरिका का किरदार रहा। कारगिल के इंसिडेंट का आपने अभी तस्करा किया। तो अभी इस सिचुएशन में कोई मुल्क इस पोजीशन में है जो टेंशंस कम करवाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि इंडिया चाहता ही नहीं है कि टेंशंस कम हों। हम चाहते हैं कि टेंशंस कम हो, इंडिया नहीं चाहता कि टेंशंस कम हो। वो समझते हैं कि हम इस वक्त बड़े कमजोर मुल्क बन चुके हैं, हमारे एक बड़ा खतरनाक दौर से दूर रहे हैं, अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो मसले बने हुए हैं ना, और ऊपर से आइसोलेट भी हुए हैं। अमेरिका उस तरीके से जफ्फी नहीं डाले हुए हमें, और इकॉनमी जो है वो भी ऐसे ऐसे हो रही है, और ईरान और अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, एंड सो ऑन। लेकिन भारत के भी तो अंदरूनी हालात इतने बेहतर नहीं है, और बांग्लादेश के साथ उसने देखे उसका मामलात किस तरह बिगड़े, खारिजा सतह पर भी वो अकेला होता जा रहा है। नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, इंडिया के हालात अंदरूनी जो भी होंगे वो अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की डार्लिंग है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम डार्लिंग नहीं है, वो अभी भी डार्लिंग है। अभी भी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उनको बड़ी मिलती है। अभी भी अरब वर्ल्ड जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है। अभी सऊदी अरेबिया ने और यूएई वालों ने बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की। तो इंडिया बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है, हम थोड़े से आइसोलेटेड। तो बांग्लादेश के साथ जो मामला हुए, कोई नहीं, छोटी सी चीज है उनके लिए, उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। और फिर ये कि क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना के साथ एक महाज बना रहा है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो ये बात नहीं पसंद आएगी, बिकॉज वो तो चाहते थे कि इंडिया का डोमिनेंस हो इस एरिया में और चाइना की डोमिनेंस ना हो, मगर अब चाइना की डोमिनेंस होनी शुरू होगी, तो इसलिए आई डोंट थिंक दैट इज ऑफ कॉन्सिक्वेंस। इंडिया अंदर जो भी हालात है, अभी भी वो बीजेपी का सपोर्ट है, अभी भी उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ सब कुछ, ऑपोजिशन कमजोर है, और नरेंद्र मोदी सॉलिड फ्रॉम द लोकल पॉइंट ऑफ व्यू, अभी कोई उसको खतरा नहीं किसी। दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तान का ये जो लाल टोपी है हमेशा भारत के ऊपर जहर उगलता रहता है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर जहर उगल रहा है, आग उगल रहा है, बौखला रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कार्रवाई करी थी पाकिस्तान के अंदर, जो टेरर कैंप थे, जो जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, उसके ऊपर कार्रवाई करी गई थी। हमारे पहलगाम में पाकिस्तान के द्वारा आतंकियों को भेज के जो हमला किया गया, निर्दोष हिंदुओं की हत्या करी गई थी, उसका बदला लेने के लिए आतंकवादियों को मारा गया था। हमारे यहाँ से जो भी हमला हुआ, आतंकवादियों के ऊपर हमला हुआ, उन आतंकियों का बदला लेने के लिए पाकिस्तान की सेना ने भारत के ऊपर अटैक कर दिया। जवाब में भारत को जवाब देना पड़ा, ड्रोन भेज करके पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में इनका जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उसको नेस्तो नाबूद करना पड़ा, मतलब काफी कुछ क्षतिग्रस्त करना पड़ा। फिर भी भारत ने उदारता दिखाते हुए पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों में बम्बार्डिंग नहीं करी थी। पाकिस्तान के किसी भी मासूम निर्दोष पाकिस्तानी को नहीं मारा गया था, लेकिन पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करी थी, मिसाइल, ड्रोन, मतलब कि फाइटर प्लेन सबसे व्यवस्था करके पूरी कोशिश करी थी कि भारत के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जाए। कुछ हद तक ये पुंछ के, मतलब जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में ये सक्सेस भी हुआ है और कुछ निर्दोष लोगों की जानें गई हैं, इसकी रिपोर्ट आई हुई है। पुंछ में बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त किया इस पाकिस्तान की नाकाम और ये बुजदिल सेना ने। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं ये आतंकवाद के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहेंगे, और जो हम 140 करोड़ भारतीय हैं इनके पीछे ऐसे ही खड़े हुए रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग आतंकवाद के खिलाफ नहीं झुकेंगे। हमारी लड़ाई किसी देश से नहीं है, किसी सेना से नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। हम शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन अगर हमको कोई छेड़ेगा तो फिर हम उसे नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री का आश्वासन है और हम लोग इसको फॉलो करते हैं। तो पाकिस्तानी जो लाल टोपी बहुत ज्यादा बौखला है, वो नाराज है, गुस्से में है, और हमारे जो प्रधानमंत्री लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इन्होंने सीज फायर किया था अमेरिका की मध्यस्थता के बीच में, और उसको इन्होंने तोड़ दिया, खुद तोड़ा, खुद इन्होंने हाथ पर जोड़ के सीज फायर करवाया कि युद्ध को रुकवा दीजिए, और खुद तोड़ा पाकिस्तान की सेना ने। तो अब हमारी भारत की जो सेना है अब हर हाल में इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। बाकी दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा ही है। तो दोस्तों अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।